आज रात नोबिता की माँ घर पर नहीं है, इसलिए नोबिता, उसके पापा और दादाजी बाहर खाना खाने जाते हैं। दुकान पर मालिक उन्हें गर्मा गर्म और खुशबूदार रेमन नूडल्स देता है। तीनों खाते हुए बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक बहुत कम होते हैं, इसलिए मालिक दुकान बंद करने का फैसला करता है। यह सुनकर नोबिता और उसके परिवार को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तभी डोरेमोन अपनी जेब से एक ग्राहक बुलाने वाली सीटी निकालता है और दुकान के मालिक को देता है। जैसे ही सीटी बजती है, बहुत सारे लोग दुकान की तरफ आने लगते हैं। एक के बाद एक कई कटोरे नूडल्स बिकने लगते हैं। उस रात दुकान बहुत ज्यादा चलती है और मालिक फिर से खुश हो जाता है। नोबिता और उसके पापा दूर से ये सब देखते हैं। डोरेमोन बताता है कि ये सब भविष्य के ग्राहक हैं, क्योंकि नूडल्स इतने अच्छे हैं कि लोग दोबारा जरूर आएंगे। सीटी की आवाज सुनकर बच्चे भी दुकान पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बहुत बड़ा रेमन नूडल्स मंगवाता है। अगले दिन वही बच्चा अपने घर पर सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। नूडल्स खाने के बाद उसे लगता है कि वह भी अच्छा खाना बना सकता है। वह खुद रसोई में जाकर रेमन नूडल्स बनाने लगा है। सिर्फ सुनकर ही सब बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कोई मना नहीं करता, क्योंकि सबको उसे डर लगता है। उसका बनाया हुआ नूडल्स बहुत ही भयानक होता है। वह सारे सामान एक ही बर्तन में डाल देता है। बहुत बदबू आने लगती है। खाना बन जाने के बाद वह खुशी खुशी सबको परोसता है। सूप लाल रंग का और गाढ़ा होता है। स्वाद बहुत ही खराब होता है। ऊपर से वह दुकान वाले की सीख भी दोहराता है। यह देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। सो डे शाम को स्कूल से आने के बाद नोबिता ये बात डोरेमोन को बताता है। फिर वह सब दोस्तों को बुलाने जाता है, हालांकि उसका मन नहीं होता। सुनेओ सिर दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। बाकी दोस्त भी आने से मना कर देते हैं। आखिर में सिर्फ नोबिता ही जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तेज बदबू से नोबिता को उल्टी जैसा लगता है। वह बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। रात को वह बच्चा अपनी नूडल्स की गाड़ी सीधे नोबिता के घर के सामने ले आता है। सीटी की आवाज सुनकर नोबिता और डोरेमोन बाहर आते हैं। उन्हें लगता है कि दुकान वाला आया है, लेकिन सामने वही बच्चा होता है। वह मछली के सिर वाला सूप देता है। मजबूरी में दोनों उसे पी लेते हैं। अचानक डोरेमोन को खाने में कांटा चुभ जाता है। वह दर्द से गिर जाता है और उल्टी कर देता है। नोबिता भी खाना नहीं रोक पाता। फिर वह बच्चा अपने आप गर्म होने वाला सूप लेकर आता है और सबको खिलाने लगता है। आखिर में सिर्फ सुनेओ बचता है। रास्तों में वह देखता है कि लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। वह समझ जाता है कि यह सब उसी बच्चे की वजह से हुआ है। डर के मारे वह घर भाग जाता है, लेकिन पीछे वही बच्चा खड़ा होता है। वह किसी भूत की तरह सबको डरा रहा होता है। अचानक जोर का धमाका होता है और उसकी गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद के दिनों में जैसे ही उसकी आवाज सुनाई देती है, सब लोग भाग जाते हैं। जहाँ भी वह जाता है, वहाँ सन्नाटा छा जाता है। परेशान होकर वह बच्चा रेमन दुकान के मालिक के पास जाता है। मालिक उसे फिर से सीटी दे देता है। कुछ समय बाद नोबिता फिर उसके सामने आ जाता है। सीटी बजती है और सब लोग जबरदस्ती दुकान पर पहुंच जाते हैं। इस बार उसके पास नई तरकीब होती है। वह बार बार सीटी बजाता है, जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सब दोस्त मिलकर उसका हल निकालने की सोचते हैं। डोरेमोन 4 मौसम बदलने वाला यंत्र निकालता है और गर्मी का मौसम कर देता है। गर्मी बहुत ज्यादा होने से गरम रेमन नूडल्स नहीं बिकते। मजबूरी में वह बच्चा नूडल्स बेचना बंद कर देता है। सब दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। इलाका फिर से शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सीटी फिर से बजती है। इस बार वह बच्चा ठंडे चाइनीज नूडल्स बेचने लगता है। सब दोस्त डर के मारे भागते हैं। सीटी की आवाज और लोगों की चीखें हर जगह गूंजने लगती है और यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। नोबिता और उसके दोस्त स्कूल से घर जा रहे होते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए सब मिलकर घूमने का प्लान बनाते हैं। जियान कहता है कि सब कोजोगांव का पार्क चलते हैं। शिजुका बताती है कि वहाँ ऑटम के पत्ते बहुत खूबसूरत गिरते हैं। सब लोग मैदान में मिलने का वादा करते हैं और वहाँ से साथ चलने का सोचते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि उसका स्कूल का होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ, जबकि बाकी सबका काम खत्म हो चुका होता है। इसलिए नोबिता जल्दी जल्दी घर भागता है डोरेमन से मदद लेने के लिए। घर के अंदर जाकर नोबिता इधर उधर देखता है, बैग नीचे रखता है और चुपके चुपके चलने लगता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। माँ पूछती है कि होमवर्क हो गया या नहीं और कहती है कि जब तक काम पूरा नहीं होता, बाहर खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। नोबिता भागकर अपने कमरे में डोरेमन को ढूंढता है, लेकिन डोरेमन वहाँ होता ही नहीं। खेलने की जल्दी में नोबिता फिर चुपके से दरवाजा खोलता है, लेकिन माँ पहले ही वहाँ खड़ी होती है। माँ पूछती है कि नोबिता कहाँ जा रहा है, जिससे नोबिता घबरा जाता है और बोल नहीं पाता। माँ उसे दोबारा याद दिलाती है कि पहले होमवर्क करो, क्योंकि वह उस पर नजर रखेंगी। उधर मैदान में नोबिता के दोस्त जमा हो चुके होते हैं। नोबिता का बहुत इंतजार करने के बाद वह लोग बिना उसके ही चल देते हैं। घर पर नोबिता किताब खोलकर बैठता है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं लगा। उसका
उसका दिमाग सिर्फ घूमने के बारे में सोच रहा होता है। गुस्से में वह अपने बाल नोचता है और जोर से चिल्ला देता है। माँ के डर से पीछे मुड़कर देखता है तो डोरेमन को एक अजीब काम करते हुए देखता है। डोरेमन के ऊपर का आधा जिस्म एक बादल में छुपा होता है, सिर्फ पैर नीचे दिखाई दे रहे होते हैं। नोबिता मजाक में उसे गुदगुदी करता है, जिससे डोरेमन घबरा जाता है। डोरेमन गुस्सा होकर कहता है कि नोबिता ने उसकी बादल पर वाली मस्ती खराब कर दी। नोबिता हैरान होता है तो डोरेमन अपनी पॉकेट से आधा बादल बनाने वाली मशीन और बादल के गोले निकालता है। वह बादल के गोले मशीन में डालता है, मशीन घूमती है और एक बादल बन जाता है। डोरेमन उस बादल को 2 हिस्सों में बांट देता है और आधा बादल अपने गले में डाल लेता है। तुरंत डोरेमन का ऊपर वाला हिस्सा बादल पर उड़ने लगता है। नोबिता ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। नोबिता सोचता है कि इसी बादल पर बैठकर पार्क जाएगा। डोरेमन भी साथ चलना चाहता है, लेकिन नोबिता मना कर देता है। उसे डर होता है कि माँ डांटेंगी, इसलिए डोरेमन को घर पर रहकर वार्निंग देने को कहता है और खुद बादल पर बैठकर उड़ जाता है। लेकिन नोबिता ज्यादा दूर नहीं जा पाता कि नीचे माँ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। माँ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती है और नोबिता का नाम बुलाती है। डोरेमन बादल हिलाकर नोबिता को सिग्नल देता है। नोबिता तुरंत वापस आ जाता है। जैसे ही माँ कमरा खोलती है, नोबिता टेबल पर बैठकर पढ़ रहा होता है। माँ सोचती है कि शायद उन्हें गलत लगा और वापस चली जाती है। नोबिता फिर खुशी खुशी बादल पर उड़ जाता है। रास्ते में नोबिता तेज तेज बादल चला रहा होता है। थोड़ी देर में एक गाड़ी से टकराते टकराते बच जाता है। बादल ऊपर आसमान में चला जाता है। अब नोबिता को समझ आता है कि वह काफी दूर आ चुका है। ऊपर से नीचे का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। नोबिता बादलों के साथ खुद को छोड़ देता है। उधर उसके दोस्त पार्क तक पहुंच चुके होते हैं। लंबे और चढ़ाई वाले रास्ते की वजह से सब थक जाते हैं। तभी वह नोबिता को याद करते हैं। इसी वक्त नोबिता बादल पर बैठकर वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जियान देखता है कि नोबिता के पैर नहीं हैं और कहता है कि ऐसे खेलना मुश्किल होगा। नोबिता बादल पर घूम कर दिखाता है। फिर वह रेस का चैलेंज देता है कि कौन पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है। जियान हार मानने को तैयार नहीं होता और तेज भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद सब दोस्त थककर हाँफने लगते हैं, जबकि नोबिता आराम से बादल पर उड़ता रहता है, जिससे जियान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा मेपल का दरख्त होता है, जिसके लाल और पीले पत्ते गिर रहे होते हैं। नीचे पत्तों की खूबसूरत चादर बन जाती है। सब जगह घूमकर एक बेहतरीन जगह मिलती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। ज्यादा दौड़ने की वजह से सबको प्यास लगती है। वह कहते हैं काश जूस मिल जाता। नोबिता बादल से नीचे उतरकर घर जाता है, पानी लेने का बहाना करता है और चुपके से कोल्ड ड्रिंक ऊपर ले आता है। डोरेमन मना करता है कि ज्यादा देर बाहर रहे तो माये को पता चल जाएगा, लेकिन नोबिता नहीं मानता। पानी पीने के बाद सब फिर खेलने लगते हैं। इस बार पत्तों पर जूतों के बिना कूदते हैं। नोबिता इतना खुश होता है कि पूरा जिस्म बादल से बाहर निकाल देता है। घर पर माँ फ्रिज में देखती है कि कोल्ड ड्रिंक कम हो गई है और उन्हें शक होता है। माँ की आवाज सुनकर डोरेमन बादल हिलाता है, लेकिन नोबिता खेल में इतना मगन होता है कि भूल जाता है। डोरेमन सिग्नल देता रहता है, लेकिन तभी माँ डोरेमन को बुला लेती है। डोरेमन डर जाता है और मुड़कर देखता है। माँ बहुत गुस्से में होती है। सब बात पता चलने पर माँ डोरेमन को डांटती है और बादल बाहर फेंक देती है। हवा बादल को उड़ा कर ले जाती है। डोरेमन पीछे भागता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। उधर सब दोस्त घर वापस जाने का फैसला करते हैं। जियान और सुनियो कहते हैं कि रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। नोबिता खुश होता है कि उसके पास बादल है। वह सबको बाय कहकर नीचे उतरता है, लेकिन बदकिस्मती से नीचे वाला बादल सीधा झील के ऊपर पहुंच जाता है और नोबिता पानी में गिर जाता है। उसे लगता है वह डूब जाएगा, लेकिन पानी सिर्फ कमर तक होता है। नोबिता पूरा भीग जाता है और बार बार छींकने लगता है। तभी डोरेमन वहां पहुंच जाता है, लेकिन सब लोग दोनों को भीगे हुए देख लेते हैं, जिससे दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं।